तो या तुम्हारे ही प्यार के बदौलत मैंने एपिसोड थोड़ा इस बार जल्दी डाला है। तो हाँ, कमेंट करना, और मैं बस आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप कमेंट करो प्यारे प्यारे। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ यार, भरोसा करो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, और जिनका जवाब देना होता है मैं उनका जवाब भी दे देता हूँ। तो या कमेंट कर दिया करो, और मुझे सच में काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब आप कमेंट करते हो, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सो या कमेंट कर दिया करो एंड अपना प्यार बरसाओ यार, सपोर्ट दिखाए रखो। प्रिंस के वो सब कहने के बाद आर्या मन ही मन इसी चीज के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि प्रिंस कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। उन्हें 5 साल की उम्र में ही होली स्वॉर्ड के द्वारा चुना गया था, और वो सिर्फ 5 साल की उम्र से ही एक जीनियस होली नाइट बन गए। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, बल्कि आर्ट में भी उन्हें कोई भी नहीं पीछे छोड़ सकता था। वो सब कुछ में बहुत अच्छे तरीके से माहिर थे। आर्या सोचती सोचती उदास हो रही थी कि वो कुछ भी कर ले, वो किसी भी चीज में उसे हरा नहीं सकती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो उन्हें हरा सकती है। जूलियस हंसते हुए आर्या का मजाक उड़ाते हैं। व्हाट, क्या कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं? देन आर्या गुस्से में बोलती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही आप एक स्वॉर्ड्समैन हैं। योर हाइनेस, जल्दी से लोकेशन चेंज करिए। अब आर्या इतने ज्यादा जोश में आ चुकी थी कि जैसे वो आज जीत ही जाएगी। 2 गार्ड्स उन दोनों का मैच देखने के लिए बिल्कुल ही तैयार थे। मुकाबला शुरू होता है और पहला हमला आर्या के साथ। आर्या अपने स्वॉर्ड से हमला करती है, लेकिन जूलियस ने उसके हमले को डॉज कर लिया था। इधर दोनों ही गार्ड्स उनका मुकाबला देख देख कर खुश हो रहे थे। आर्या का मैच शुरू होने वाला था और मैच करते करते वो उन दोनों ही बंदों को नोटिस करती है और उनसे कहती है, हे तुम दोनों उधर, तुम, ये कोई शो नहीं है, और तुम्हारे काम का क्या हुआ? दोनों ही गार्ड्स कहते हैं, अभी हम लोग ऑफ ड्यूटी में हैं, तो हम लोग मजे कर सकते हैं। आर्या बोलती है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। इधर जूलियस आराम से अपने सांसें गिन रहे थे, उबासियां लेते हुए थकी हुई हालत में। जूलियस बोलता है, क्या आपको अभी भी कंटिन्यू रखना है? आर्या कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। आर्या सोचते सोचते जूलियस पर हमला करती है, लेकिन जूलियस उसके हमले को अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। मुकाबला आगे बढ़ता है। आर्या जूलियस पर हमले करे जा रही थी और जूलियस उसके हमले को ब्लॉक और डॉज कर रहा था। आर्या जूलियस पर हमला करने के लिए अपने स्वॉर्ड को आगे बढ़ाती है, लेकिन ऊपर घर से लकड़ी का टुकड़ा बहुत सारा गिरने लगता है। आर्या ऊपर देख ही रही थी। साथ ही गार्ड्स भी चौकन्ना होते हुए आर्या को ऊपर देखने बोलते हैं, लेकिन सही समय पर जूलियस आ जाता है, आर्या को अपनी बाहों में लेता है और उसे उस चीज से बचा लेता है। इस हादसे की वजह से जूलियस का मूड अब पूरा खराब हो चुका था, लेकिन जूलियस तभी कुछ नोटिस करते हैं और कहते हैं, हाँ क्या इसका मतलब यह है कि मैं हार चुका हूँ? आर्या शर्माते हुए जवाब देती है, नहीं मैं हार चुकी हूँ। जूलियस कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है। दूसरी तरफ से जूलियस के ग्रैंडफादर जूलियस का नाम पुकार के आ रहे थे। वो गुस्सा थे क्योंकि जूलियस ने शायद से फिर से उनके कैसल का नुकसान करा दिया था। जूलियस से वो कह रहे थे, आखिर तुम कितनी बार इसे तोड़ने वाले हो? इस कैसल को तोड़ना बंद कर दो जूलियस। जूलियस ग्रैंडफादर का मजाक उड़ाने के बाद आर्या के साथ यहाँ से निकल लेते हैं। कहीं और आने के बाद आर्या हाँफ रही थी क्योंकि वो लोग अभी अभी भाग के आए हैं। जूलियस तभी कहते हैं, वेल इस बार आप भी मेरे साथ हैं। इसके जवाब में आर्या कहती है, क्या आपने मुझे इस सिचुएशन पर जान के ढकेला है ना? जूलियस बोलते हैं, लेकिन ये मजेदार था ना? आर्या जवाब देती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं गलत जगह ही फंस चुकी हूँ। आगे जूलियस कहते हैं, तुम्हारी बातों को इंटरप्ट करने के लिए माफ करना, लेकिन तभी जूलियस आर्या के सामने आ जाते हैं और अपने गाल को छूते हुए बोलते हैं, यहाँ। आर्या कहती है, अब क्या है? जूलियस कहता है, एक हॉट किस प्लीज। ये बातें सुन करके उसे जूलियस को किस करना पड़ेगा। आर्या पीछे हट जाती है। जूलियस एक्सप्लेनेशन देते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हारने के बाद तुम्हें कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए? आर्या कहती है, कौन सी पेनल्टी, कैसी पेनल्टी? मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। जूलियस जवाब देता है, वेल आपने इस पेनल्टी के बारे में कभी भी पूछा ही नहीं था। आर्या बोलती है, क्या ये बिल्कुल ही नॉनसेंस है। जूलियस अपने मुंह को दूसरी तरफ करते हुए बोलते हैं, ओह तो फेमस स्वॉर्ड्समैन अब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। आर्या गुस्से में मन ही मन सोच रही थी, ये हरामखोर मुझे कैजुअली सबसे वाहियात पेनल्टी दे रहा है। थोड़ा सोचने के बाद आर्या भी कह देती है, ठीक है मैं समझ गई। जूलियस बोलता है, तो फिर अब क्या जाने मन। गुस्से में और जोश के साथ आर्या कहती है, तो मुझे ये करना होगा है ना? जूलियस जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। आर्या सांस लेती है। उसके बाद वो जूलियस के करीब जाती है। धीरे धीरे दोनों ही
पास आ रहे थे। आर्या जूलियस के करीब जाती है और उसके गालों पर किस कर लेती है, लेकिन जूलियस इतना हरामजादा था कि उसने मौका देखते ही आर्या के लिप्स पर किस कर लिया था। दोनों की ही होठें एक दूसरे के होठों के साथ मिल चुकी थी। जैसे ही आर्या इस चीज को नोटिस करती है तभी वो जूलियस से पीछे हट जाती है। वेल, जूलियस को तो बहुत मजा आ रहा था किस करने में। जूलियस की शक्ल देखते ही शर्म के मारे आर्या उसे एक जोर का झापड़ मारती है। भाई ये डिजर्व करता था ये लौंडा एकदम डिजर्व करता था ये। तो दोस्तों, मौके पे चौका मारना आप जूलियस से ही सीखिए। गर्म सांसों के साथ शर्माई हुई आर्या पीछे हट चुकी थी। उसका मुंह पूरी तरीके से लाल लाल हो चुका था। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अगर जूलियस आप मुझसे मजाक कर रहे हैं तो ये मजाक करने के लिए बहुत ज्यादा हो चुका है। तभी आर्या थोड़ा सोचते हुए बोलती है, फेट, क्या आप मुझे कहना चाहते हैं? क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं कि आप मुझे पसंद करते हैं? चौंकाए हुए जूलियस काफी प्यार से आर्या के करीब जाते हैं और अपने सांसों के साथ उसके कानों में जवाब देते हैं, तो तुमने रियलाइज कर लिया? सुबह सुबह आर्या प्रिंस के ही कहे गए बातों को सोचकर उठ चुकी थी। आगे वो सोचती है, नोटिस? कि क्या नोटिस कर लिया? अगले सीन में वो कहीं जा रही थी अपने हाथों में कुछ लेकर। आगे आर्या अपने आप को पानी में देखती है और इसी के साथ डीमन किंग को, यानी कि प्रिंस को डीमन किंग के भेस में इमेजिन करती है। जब तक इसे मजा आ रहा है तब तक इस इंसान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके साथ डील कर रहा है। ये बिल्कुल एक डीमन किंग की तरह है। एक पर्सन के लिए इन सब चीजों को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उनके साथ कॉम्पीट करना ये भी बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। इन बातों को सोचने के बाद आर्या अपने फेस को वॉश करने लग जाती है। दूसरी तरफ से प्रिंस चलते हुए आ रहे थे। प्रिंस अपनी सांसें ही गिन रहे थे, तभी उनके बगल से उनके ग्रैंडफादर पार होते हैं और चिल्ला के अपने सन को बोलते हैं, मेरे पागल बच्चे, मेरी मदद कर। प्रिंस अपने ग्रैंडफादर को देखकर सोच रहे थे, हैं? ग्रैंडफादर, आप ये कर क्या रहे हैं? प्रिंस के पीछे से आर्या दौड़ती हुई, उछलती हुई आ रही थी। प्रिंस आर्या को नोटिस कर लेते हैं, वो भी बड़ी आराम से। आर्या प्रिंस को नोटिस करने के बाद उन्हें इस अटैक को डॉज करने के लिए बोलती है, लेकिन हमारे प्रिंस जूलियस आर्या के हाथों को पकड़कर उसे उछालकर अपने बाहों में ले लेते हैं। गोद में ले लेते हैं। ओह, मेरी प्रिंसेस बिल्कुल ही मेरे बाहों में आकर गिरी है। लेकिन बीच में टोकते हुए आर्या प्रिंस से गुस्से में कहती है, हे, आप मेरे रास्ते में हो, जल्दी करो और मुझे जाने दो। प्रिंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्या बोल क्या रही है। प्रिंस अब बकवास कर रहे थे तो आर्या उन्हें बताती है, ये टाइम इन सब चीजों के लिए नहीं है, ये टाइम इन बकवासों के लिए नहीं है। आगे वो प्रिंस को समझाती हैं, जिस व्हाइट टाइगर को फ्रेंडशिप के लिए साइन किया गया था दूसरे नेशन से, उस टाइगर ने अपने जेल से एस्केप कर लिया है और अब वो ग्रैंडफादर के पीछे पड़ गए हैं। प्रिंस के ग्रैंडफादर के पीछे पड़ गए हैं। सो या जल्दी से जल्दी इन्हें उस टाइगर को पकड़ना होगा, वरना कांड मच सकता है। आर्या अभी भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी और प्रिंस मन ही मन कुछ सोच रहे थे। सोचने के बाद प्रिंस कहते हैं, तो ठीक है, ये पक्का हो चुका है। अगला मैच। टाइगर ग्रैंडफादर को लेके बहुत ही दौड़ा दौड़ा भाग रहा था। ग्रैंडफादर टाइगर के ऊपर थे, या फिर टाइगर ने ग्रैंडफादर को पकड़ रखा था और उन्हें लेके भाग रहा था। लेकिन टाइगर तभी पीछे देखता है। आर्या बड़े ही गुस्से में टाइगर के पीछे जा रही थी, दौड़ते दौड़ते, और आर्या के दिमाग में प्रिंस के कहे बातें चल रहे थे। हाँ, वही कि देखना है कि कौन सबसे पहले इस टाइगर को पकड़ता है। वेल, आर्या तो जोश में थी, लेकिन प्रिंस अभी भी धीरे धीरे जा रहे थे। खैर, टाइगर की इतनी फट गई थी कि उसके हाथों से ग्रैंडफादर ही छूट जाते हैं। ग्रैंडफादर छूटते हुए पीछे जाने लगते हैं। आर्या ग्रैंडफादर को छूटता देख ग्रैंडफादर को देख रही थी। ग्रैंडफादर हवा में उड़ने लगते हैं। आर्या दौड़ती हुई जाती है और ग्रैंडफादर को जोर से पकड़कर ग्रैंडफादर को बचा लेती है। लेकिन प्रिंस चालाकी करते हैं और जोर से, काफी स्पीड से टाइगर के पीछे जाने लगता है और अचानक से ही व्हाइट टाइगर के आगे आ जाते हैं। आगे आने के बाद व्हाइट टाइगर गुस्से से हमारे प्रिंस को देख रहा था। प्रिंस बड़ी ही शांति के साथ टाइगर को देखता है। टाइगर बड़े ही गुस्से में दहाड़ता है। प्रिंस अपने एक पैर को आगे करते हैं और इस बार प्रिंस सीरियस थे। टाइगर दहाड़ रहा था, लेकिन तभी वो शॉक हो जाता है। टाइगर को साफ साफ प्रिंस के आंखों में मौत नजर आ रही थी। टाइगर को प्रिंस के पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन दिखता है। प्रिंस धीरे धीरे खामोशी के साथ टाइगर की तरफ बढ़ते हैं। उनका हाथ टाइगर के पास धीरे धीरे जा रहा था। टाइगर की
पूरी तरीके से फट चुकी थी। लेकिन तभी प्रिंस बड़े ही प्यार से टाइगर को सहलाते हुए उससे बोलते हैं, माफ करना, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। अभी तो टाइगर बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन प्रिंस की बात करते ही टाइगर काफी प्यारा बन चुका था। टाइगर प्रिंस के साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहा था। प्रिंस भी टाइगर से कह रहे थे, मिस्टर टाइगर, आप एक नोबल क्रिएचर है। मैं आपको हेट नहीं करता, ना ही मैं आपको डिसलाइक करता हूँ। आप बहुत ही प्यारे हैं। आर्या भी प्रिंस को देख रही थी। वेल हाँ, आप लोग सही पकड़े हैं। अब आर्या हार चुकी है। प्रिंस अभी भी टाइगर से प्यार भरी बातें कर रहे थे और आर्या उन्हें दूर से देख रही थी। वो उन्हें बस देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा बहुत प्यार तो दिख रहा था। प्रिंस सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने आर्या को भी हर वक्त काफी अच्छे से ट्रीट किया। भले ही वो कैसे भी हों, लेकिन वो दिल के बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं। ये देखने के बाद आर्या भी स्माइल कर रही थी। देखो, तुझसे प्यार करना मैं चाहूँ, मुस्कुराए तू और वजह मैं बनना चाहूँ। या क्या बात बोल दी भाई मैंने, क्या बात बोल दी यार, मजा आ गया। आर्या प्रिंस के करीब आ चुके थे। प्रिंस आर्या की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, क्या? लेकिन अचानक से प्रिंस को कुछ एहसास होता है और वो आर्या के भी बालों को सहलाने लगता है और बहुत ही जोर जोर से सहलाने लगता है। शर्माई हुई आर्या पीछे हटते हुए गुस्से के साथ कहती है, हे प्रिंस, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रिंस जवाब देते हैं, वेल, मुझे लगा कि आपको ये चाहिए, आपको भी वैसा मुझे सहलाना चाहिए, तो मैंने आपको सहला दिया। गुस्से में आर्या बोलती है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। और आर्या थोड़ा अपनी आंखें इधर उधर करते हुए कहती है, आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि मैं आखिर किसी को क्यों इस तरीके से सर्व कर रही हूँ। देन जाते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, मैं ऑफ ड्यूटी में हूँ। प्रिंस पीछे से बोल रहे थे, तुम हमेशा की तरह ही काफी टफ हो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर रुको। प्रिंस ने आर्या को पीछे से गले से लगा लिया था। माहौल बिल्कुल रोमांटिक और शांत सा था। आगे प्रिंस अपने मोहब्बत को जाहिर करते हुए कहते हैं, हमने अभी अभी एक मैच खेला, तुम्हें अब भी वो याद है या फिर तुम भूल गई? तुम्हें याद है ना इसका मतलब?